बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। 14 मई है, इतवार का दिन है। आज हम बात करेंगे एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल, बहुत ही उनकी फ़ैमिली के लिए और सब दोस्तों के लिए बहुत जो है वो अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि उनको पहले गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद अब कोई भी ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो उनके पास हैं। उनकी फ़ैमिली क्या कह रही है, उनके जो वकील हैं उनका क्या कहना है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब कहाँ हैं, उनको क्यों अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया। जान को ख़तरा है, कोमे में हैं और उनकी सेहत जो है वो शदीद वो है, और खुदा न खास्ता ये भी कहा जा रहा है कि ख़दशात हैं। इस चीज़ का बाकायदा तौर पे कहा गया है हमारे दोस्त जो एंकर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि अरशद शरीफ साहब की तरह, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, उनकी जान को कोई ख़तरा हो सकता है या उनको मार दिया जाएगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आज की इस वीडियो में थोड़ी सी इस मामले के हवाले से डिटेल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी बाकायदा तौर पर पुलिस ने की थी, बाहर जा रहे थे, उनको रोका गया और उनको ले आया गया। इनकी गिरफ़्तारी की जो है बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दी गई इनकी फ़ैमिली की तरफ से, और ये बताया गया कि इमरान खान साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई। चीफ़ जस्टिस से समाअत की अहल खाना ने दरख्वास्त दी कि पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, रिहा करने का हुक्म दिया जाए। चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जो है समाअत की और उसमें IG उस्मान अनवर साहब बाकायदा तौर पर पेश हुए और चीफ़ जस्टिस ने उन्हें शाम 6 बजे जो है अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। और उसके बाद जो है बताया गया कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब को 3 MPO के तहत जो है वो हिरासत में लिया गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये कह दिया गया कि जी हमने हिरासत में लिया था, 30 दिन के लिए लिया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जी मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। तो हमने फिर उनसे एक बयान हल्फ़ी लिया और उन्हें हमने छोड़ दिया। अब हमें नहीं पता कि रियाज़ ख़ान साहब कहाँ हैं। और उसके बाद पुलिस उससे बाकायदा तौर पर जो है बरी ज़िम्मा अदालत में होती हुई नज़र आई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया गया कि जी अहकामात जारी किए हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब को छोड़ दिया जाए इस गारंटी के ऊपर कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। 8:30 बजे रात के आसपास जो है पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई अदालत में, और DPO सियालकोट साहब ने बताया कि इमरान रियाज़ ख़ान को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद कैंट थाने मुंतकिल किया गया था, उधर से जेल मुंतकिल किया गया और बयान हल्फ़ी देने पर उनको रिहा कर दिया गया। इस पर जज साहब ने पूछा कि नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि 30 दिन के लिए रखा गया है। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी इमरान रियाज़ साहब कहाँ हैं। DPO साहब, मैं आपकी पेटियां उतरवा के यहाँ से भेजूँगा, ये कहा उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मामला सोमवार पे चला गया। बहरहाल जी अदालत ने जेल से रिहाई की फ़ुटेज भी तलब की और कहा कि कब रिहा हुए ये रिकॉर्ड भी जमा करवाएं, और उसके बाद जो है उन्होंने सोमवार तक का वक्त दिया पुलिस को। लेकिन उनके वालिद, उनकी फ़ैमिली, उनकी वाइफ जो है वो बहुत परेशानी, ज़ाहिरी बात है, बनती भी है, उनकी वालिदा हैं, भाई हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके वालिद ने इवन ये भी कहा कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल वो सोशल मीडिया के ऊपर इस्तदा कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि किस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, हमें नहीं पता कि इमरान रियाज़ की ज़िंदगी को कितने ख़तरात हैं और कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है, किस हाल में है। ज़ाहिरी बात है उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी माँ और उनके भाई और उनके वालिद जो है वो इस वक्त शदीद कर्ब की सूरत हाल में है। बहरहाल जी आफ्ताब इकबाल साहब को इसी तरह गिरफ़्तार किया गया और ये मकबूल जान साहब को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन क्योंकि उनका पता चल गया था, पुलिस ने मान लिया था कि हमारे पास है, तो उनको फिर रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया गया और अपने अपने घर पहुंच गए। दुआ है अल्लाह पाक करम करे कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब भी, वो भी अपने बच्चों के पास जल्द अज जल्द कोई ये कह दे कि हमारे पास हैं। चाहे ज़ाहिर बात है, मैं ये बात ज़रूर करूँगा, किसी से इख्तलाफ राय हो सकता है, आप किसी सी बात पे आप ये कह सकते हैं कि वो गलत कह रहा है, कोई भी आपसे किसी चीज़ पे भी इख्तलाफ रख सकता है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ कोई दुश्मनी नहीं होती। सहाफ़ी होने के नाते मुख्तलिफ़ बातें मुख्तलिफ़ औक़ात में किसी शख्स की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन हो सकती है, किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ एफिलिएशन हो सकती है, किसी एथनिक ग्रुप के साथ एफिलिएशन हो सकती है। वो अपनी राय का इजहार कर सकता है, उसकी राय को किसी सूरत भी नहीं रोका जा सकता, और उसकी राय पे पाबंदी लगाना ज़ाहिरी बात है वो ठीक नहीं है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब
क्या करते हैं, वो एक सहाफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने, मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ इसी इदारे से उन्होंने शुरू किया था, और उन्होंने जब शुरू किया तो एक रिपोर्टर थे, फिर उन्होंने बाकायदा उनकी ज़बान में लुकना थी, शायद कहीं उन्होंने बताया भी था कि जो उनकी लुकना दूर करने के लिए उन्होंने कितनी उससे प्रैक्टिस की, फिर वो एंकर बने, फिर वो यहाँ पे रहे, फिर दुनिया टीवी कुछ अरसे के लिए गए, फिर एक्सप्रेस आए, मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम किया। अगर कोई ये कह रहा है कि वो सहाफ़ी नहीं है तो फिर जो कह रहा है वो भी सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान को जितना अरसा हो गया वो यूट्यूब कर रहे हैं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मैं करता हूँ, और बहुत सारे तुरम खान जो बने बैठे हैं और जो कहते हैं हम बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो भी अब यूट्यूब पे ही हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अर्सा कोई नौकरी नहीं की, सिर्फ यूट्यूब करते। तो कोई अगर ये कहता है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो है वो सहाफ़ी नहीं है तो वो गलत कहता है, झूठ बोलता है। बहुत सारे ऐसे झूठों की तरह वो झूठ बोलता है जैसे वो अक्सर व बेशतर बोलते हैं। इमरान रियाज़ सहाफ़ी हैं, उन्होंने सहाफ़त की है, उनकी अपनी एक राय है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी राय रख सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, तकरीबन सारे लोग जो है वो किसी न किसी तरफ टिल्ट ज़रूर रखते हैं और किसी पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर टोका रहे होते हैं। आप किसी भी न्यूज़ एंकर का, किसी भी प्रोग्राम एंकर का, किसी बड़े सहाफ़ी साहब का, किसी का भी प्रोग्राम उठा के देख लें, आपको वाज़े नज़र आएगा, उनकी ट्वीट्स में, उनके प्रोग्रामों में, उनकी सारी चीज़ों में आपको नज़र आएगा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा टो कर रहे हैं बाकायदा तौर पे, और किसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये वाज़े आजकल नज़र आता है, और हर कोई बहुत ज़्यादा समझदार है। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि मैं बड़ा कोई न्यूट्रल किस्म का सहाफ़ी हूँ, तो वो तो वैसे ही गलत बोलता है। बहरहाल जी, उसके बाद जी इन सबको गिरफ़्तार किया गया, और इख्तलाफ राय की वजह से इमरान खान साहब को जो है बाकायदा तौर पे जो है वो नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पे है। पुलिस कह रही हमने छोड़ दिया, फिर ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहरहाल जी, उनकी अहलिया ने भी ये कहा है, उनकी फैमिली ये कह रही है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, किसी को कोई पता नहीं चल रहा। बहरहाल, और ये लोग तो खुदा न खास्ता जो है, जैसे होता है ना कि एक बंदे के वजूद से ही बंदा इनकारी हो जाता है कि यार इमरान रियाज़ तो आया ही नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं, मतलब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है, जो कि बड़ी ही मतलब ख़तरनाक है, डेंजरस है। लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अल्लाह माफ़ करे, हर किसी के अपने ज़राए होते हैं। बहुत बुरी ख़बरें भी आ रही हैं, कोई कह रहा है कोमा में चले गए, कोई कहता है जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, कोई ये कह रहा है कि जी खुदा न खास्ता जो है उनको मार दिया जाएगा। तो ये उनकी फ़ैमिली की तकलीफ़ में, उनकी फ़ैमिली की कर्ब में, उनकी फ़ैमिली के जो खौफ है उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। अब किसकी क्या ख़बर, कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की सब बातें हो रही हैं, और ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं। दुरुस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क में ये रहा है, रिकॉर्ड है। कई हमारे सहाफ़ी दोस्त अपनी जान से, रिसेंटली तो अरशद शरीफ साहब, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, जिनको महज उनके काम की वजह से इबरत का निशान बनाया गया, मारा गया। सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या इस्लामाबाद हो, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो अगर पता नहीं चल रहा, अगर 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, फैमिली को कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो ज़ाहिरी बात है फिर इस तरह की बात जब आती है तो ये चीज़ें जो है वो मज़ीद जो है इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोस्त या वो सहाफ़ी जिनके साथ पहले ये हुआ था, कि खुदा न खास्ता इमरान रियाज़ ख़ान के साथ भी उस तरह का कोई मामला तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही। लेकिन उनके वकील, उनके दोस्त भी हैं, मियां अली अशफाक, सब जानते हैं। सदीक जान का जब मामला हुआ था, किसी भी सहाफ़ी का, शाहिद इस्लाम का, किसी भी सहाफ़ी का मामला हो, मियां अली अशफाक साहब मौजूद होते हैं, उनकी टीम मौजूद होती है, वही उनके केस लड़ते हैं और तमाम अदालतों में जाकर लड़ते हैं। उनके वकील ने कहा कि जी अदालत में झूठ बोले जा रहे हैं, हमें पता है कि किसने कहाँ से उठाया है और कहाँ लाए हैं। उन्होंने इवन ये भी कहा कि हमें ये भी पता है कि उनको सियालकोट से लाहौर किसी नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया। बहरहाल ये उनके अपने एक जो है ज़राए से उनकी एक ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक अपना रहम करे, और हमारा जो है आवाज़ उठाना बनता है, क्योंकि वो हमारा एक सहाफ़ी दोस्त है, हमारा भाई है। किसी भी शख्स से आपका एक ज़ाती इख्तलाफ राय की बुनियाद पर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि खुदा न खास्ता कोई आपका दुश्मन बन जाता है। हमारी फ़ील्ड है, हम सब इकट्ठे काम करते हैं, और तकरीबन मुलाकात कहीं ना कहीं किसी साफ़ी दोस्त से हो जाती है। अल्लाह ताला उनको भी, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हर किसी के छोटे, इमरान रियाज़ के छोटे बच्चे हैं, गया भी उनके घर, तो छोटे बच्चों से मुलाकात भी हुई। तो अल्लाह ताला जो है उन बच्चों के सर पे जो है इमरान रियाज़ का साया, उन बच्चों के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके वालिदैन के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए जो है वो उनका साया कायम रखे। अल्लाह उनको खैरियत से रखे। अल्लाह ताला जो है जहाँ भी हों हिफाजत में हों, अल्लाह ताला उनको
जो है बाहिफाजत अपने ख़ानदान से मिलाए, वापस ले आए। लेकिन अल्लाह करे कि ये जो जुल्म है जो ये किया जाता है कि किसी को इख्तलाफ राय पे उठा लेना और फिर उसके बाद जो है उसका कोई पता नहीं है, ज़ाहिरी बात है। तो अल्लाह करे ये भी ख़त्म हो, ताकि जो है जो काम है, जो आपका आज़ादी इजहार राय है, वो इसी तरह जारी रहे। बहरहाल इंशाअल्लाह उम्मीद यही है, अल्लाह पाक करम करेगा। मंडे वाले दिन, अब मंडे का दिन तो काफ़ी दूर है, अल्लाह करे तब तक खैरियत रहे, क्योंकि फ्राइडे को हुआ था, फिर अब सैटरडे संडे बीच में 2 दिन आ जाएंगे। तो अल्लाह करे कि इमरान रियाज़ को अदालत में पेश कर दिया जाए। फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई अगर FIR है, उसको 30 दिन नहीं 60 दिन रखना है रख लें, लेकिन पता चले कि वो बाखैरियत है, वो ठीक है, वो उनको पुलिस के पास है या जिसके पास भी है, ये पता चल जाए तो मेरा ख़्याल से ये उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके दोस्तों के लिए, पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए जो है ये तशवीश का फिर बायस नहीं होगा और अंदाज़ा होगा कि कहाँ है, किस हाल में है और क्यों गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखें जी। इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जितने भी चीज़ें हैं उनके हवाले से आपकी खिदमत में पेश होंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।